नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 28 जून देश के इतिहास में एक ऐसा पल जब भारत को लोकतंत्र का एक नया मंदिर यानी संसद मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक पूजा पाठ करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन किया और पवित्र सिंगोल को सदन के अंदर स्थापित भी किया। हालांकि विपक्ष पीएम द्वारा उद्घाटन किए जाने का विरोध करता रहा, लेकिन फिर भी पीएम ने इसका उद्घाटन किया। खैर, नए संसद भवन का उद्घाटन चर्चा का विषय तो रहा ही, लेकिन इस दौरान मुख्य रूप से जिस चीज की चर्चा रही वो है सिंगोल की स्थापना। इसके अलावा नई संसद में एक और तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो तस्वीर है अखंड भारत। इस तस्वीर में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के साथ साथ तक्षशिला को भी दिखाया गया है। इस तस्वीर में प्राचीन नगरों के नाम भी अंकित किए गए हैं। इस नक्शे में पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ को भी दर्शाया गया है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और सिंध और बलूचिस्तान प्रांत है। इसी तस्वीर को देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा है और पाकिस्तान की ओर से सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। हालांकि कंगाल पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देसी अंदाज में समझाया है और कह दिया है कि मानचित्र को समझने की शक्ति उनके पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और नेपाल ने भी इस नक्शे को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इस जयशंकर ने इन दोनों देशों को समझा दिया था कि ये नक्शा अशोक साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है, उसका वर्तमान नक्शे से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात नेपाल और बांग्लादेश को समझ में भी आ गई थी, जिसके बाद दोनों ही देशों ने दोबारा कोई एतराज नहीं जताया। लेकिन पाकिस्तान है कि इसे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की संसद में इस नक्शे को देखकर हम हैरान हैं। भारत का यह कदम विस्तारवादी सोच को दर्शाता है, जो न केवल भारत के पड़ोसियों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी अपने अधीन करना चाहता है। पाकिस्तान के इस ऐतराज के बाद ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक सुनाया और कह दिया कि संसद भवन में लगे नक्शे पर नेपाल, भूटान और पाकिस्तान ने चिंता जताई है। हमने उन्हें बता दिया है और वो समझ गए हैं। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उनके पास समझने की शक्ति ही नहीं है। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा कि पीओके पर हम बहुत स्पष्ट हैं। देश, संसद और हमारा रुख बदलने वाला नहीं है। खैर, ये बात पाकिस्तान को समझ आए तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही बर्बादी की गर्क में है, वहां के लोग परेशान हैं, रोटी और दाल के लिए सड़कों पर झगड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। वही हाल फिलहाल पाकिस्तान का है। खैर, नए संसद भवन में जो तस्वीर लगी है उसे देखकर बहुत ये कहते हैं कि वो अखंड भारत को दर्शाता है और बहुत से लोग अखंड भारत क्या है ये भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा अखंड भारत की अवधारणा के बारे में समझा देते हैं। क्या है अखंड भारत की अवधारणा? दरअसल अखंड भारत एक एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। इसमें दावा किया जाता है कि मौजूदा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा थे। वहीं आरएसएस के एजेंडे में अखंड भारत हमेशा से ऊपर रहा है। संघ का यह मानना है कि यह क्षेत्र हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना एक राष्ट्र है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अखंड भारत क्या है और नई संसद में लगी तस्वीर को लेकर पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द होता है।